हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C के प्रश्न संख्या 3 को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बच्चे कई बार इसे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें। यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखें। जोड़ दे दिया है, घटा दे और जोड़ दे, दो क्वेश्चन पूछता है। घटाने को दे देगा और जोड़ने को देगा, यानी जोड़ दे घटा दे। तो जो भी संख्या दी गई है, पूर्ण वर्ग पूछा है तो वर्गमूल निकालेंगे, और किस विधि से? भाग विधि से। जब जोड़ दे या घटा दे पूछेगा, घटा देने और जोड़ देने पर पूछेगा तो हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, और जो शेषफल आएगा उस पर आधारित ये प्रश्न हो। ठीक है, इतने में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे, किसका? 4931 का। किस विधि से? भाग विधि से निकालना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, वर्गमूल से पहले मान लीजिए कोई भाग दे रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा? हमने लिख दिया 24, इसे हमें भाग देना है 5 से। तो अब कहेंगे इसमें क्या जोड़ दें कि 5 से ये पूरी तरह कट जाए। ठीक है, क्या जोड़ दें कि ये 24 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हमें पता है कि एक जोड़ देंगे, मगर वो एक आएगा कैसे? यहाँ ध्यान दें, तो 5 से कटाएंगे तो कितने बार में कट रहा है ये? 5 चौके 20। ठीक है, मगर शेषफल आगे घटाने पर 4। तो ये जो आ गया शेषफल, ये इसमें से घटा देंगे तो कटेगा, मगर हमें क्या है, क्या जोड़ दे। तो वो एक आएगा कैसे, वो देखो। तो ये जो 5 से 4 बार में ले गए हैं तो 20 आया है, यह ज़रूरी है। ठीक है, एक बार 4 बार में ले गए तो 20 आया। जस्ट इसके अगले नंबर पहुँचेंगे, कितने पे? 5वें नंबर पे। यानी 5 से हम इसे 24 है, 5 से ले जाएंगे 5 बार में तो आएगा 25। 4 बार में कम आना चाहिए, जस्ट उसके अगले बार में अधिक। कितना अधिक आया? इससे 1 अधिक आया, यानी ये जो शेषफल बचा है ना, यह इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तब आपका सवाल सही है। एक बार अधिक जाएंगे, जब बोलेगा जोड़ने के लिए क्या जोड़ दें पूछेगा, तो एक बार अधिक जाएंगे और जो शेषफल आएगा वह इससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस एक को इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा। इसी पर आधारित ये प्रश्न है। भाग विधि से सॉल्व करेंगे और लास्ट में जो कटने के नियम पे आएगा उससे 1000 अधिक बार कटाएंगे। जैसे देखिए, किससे जा रहा है ये? 7 से। 2 बार लिखते हैं भाग विधि में। 7 से 7 में गुणा करके अंदर और जोड़कर बाहर। 7 7 14 और 7 7 49। घटाने पर कट गया। ठीक है, उतरा क्या? 31। अब ये कितने बार में कटेगा? तो यहाँ देखिए 0 बार में ले जाएंगे तो ये जाएगा। ठीक है, कितने बार में? 0 बार में ले जाएंगे तो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इससे कम आएगा। मगर हम 0 बार में ले जाएंगे तो कम आएगा। देखिए 0 बार में ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए इसे कितने बार में ले जाएंगे हम? 1 बार में। ठीक है, 1 बार में ले जाए, 1 बार में कटाए कि इससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, 0 बार में इससे कम आ रहा है तो 1 बार में कटाएंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, 141। अब घटा लेते हैं, 141 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 3 में से 4 गया तो 1 और 1, यानी 110। ये है हमारी वह संख्या जिसे इसमें जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कैसे आया? तो ये देखिए, जो 110 है, यह 110 जो है यह 141 से छोटा है, और हमें पूछा है क्या जोड़ दें। तो जोड़ दे पूछेगा तो ये जो लास्ट में नीचे रखेंगे वह इस संख्या, लास्ट में, एकदम शुरू में नहीं ज़्यादा रखना है, कहीं बीच में भी नहीं रखना है, एकदम लास्ट वाली जब संख्या उतारेंगे तो उसके नीचे जो संख्या रखेंगे ऊपर वाली से बड़ा होना चाहिए, उतना बड़ा हो कि घटाने पर शेषफल इससे छोटा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 बार अधिक बस, यानी कि 0 बार ले जाते तो सब 0 आता, मगर 1 बार में ले गए हैं तो इतना आया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 110। 110 को इसमें जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे इतना में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो जब घटाने पर पूछेगा, ठीक है, जब घटाने पे आएगा तो आसान होता है,
उसी तरह करेंगे सिंपल। देखिए 18 265 को भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। पहले 1 को कटाएंगे तो 1 कट रहा है 1 से, 1 एकम 1, ठीक है। अब ये 1 और 1 जुड़ जाता है और यहाँ उतरेगा अब 82, क्योंकि 1 में से 1 घट के 0 हो गया, फिर कट गया, ठीक है। 82 उतरा, तो अब 82 2 से 4 बार में जा रहा है। मगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ रफ कार्य कर सकते हैं। देखिए 2 से 4 बार में तो कट गया पूरी तरह, मगर हम यहाँ पे बगल में अगर 4 और 4 लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 2 से 4 बार में जा रहे, 4 4 लिखेंगे तो 4 चौके 16, 86 लगाइए, 4 दूना 8 1 9, यानी 96 आ गया। इस तरह तो पूरी तरह कट जा रहा है, मगर जब 4 रख के गुणा कर रहे हैं तो इससे अधिक आ जा रहा है, जो नहीं लाना है हमें, ठीक है। इससे कम लाना है, तो यहाँ क्या रखेंगे अब 3। ये जो एक कटना अगर चेक करने का तरीका है, वो कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, तो 3 बार में ले जाएंगे अब। तो तीतली की 9 और 3 दूना 6। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 3, और 7 में से 6 गया तो 1। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे, 3 3 6 2, ठीक है। अब यहाँ से उतर जाएगा 65। यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे इसे, तो 2 से कितने बार में कट रहा है, 2 से 6 बार में, 2 6 12, ठीक है। 2 से 6 बार में, तो चेक कर लेते हैं करके कि 6 बार में सही आ रहा है। 2 और 6 है, और फिर 6 बार में कटाना है, ठीक। तो 6 6 36, 7 6 3, 36 3 39 का 9 80 लगा 3, 6 2 9 तो 15, 1 5 9 6, जो कि ज़्यादा हो गया ना, 1 5 9 6 आ रहा है 6 से, तो ज़्यादा आ गया। हम क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे 5 बार में, यहीं पर चेक करना होता है एक दान, ठीक है। कभी कभी आने लगता है ज़्यादा, तो इसलिए हम एक बार कम करके रखेंगे। तो 5 बार में 50, 25 का 5, 80 लगा 2, 5 6 का 30, 2 32 का 2, 80 लगा 3, 5 9 10 11 12 और 13, ठीक है। अब देखिए इससे ये कम आ गया, तो हमें क्या पूछा है, घटाने पर, तो लास्ट वाला एक स्टेप कम होना चाहिए। अगर ये पूछता क्या जोड़ने पर, तो हम रखते 5 वाला ना रख के 6 वाला रखते, ठीक है। ये वाला रखते 1596 वाली संख्या, क्योंकि इसको रखते तो वह इससे ज़्यादा है और सिर्फ एक अंक बढ़ाने पर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, इससे कम आया, क्यों कम लाए हैं, क्योंकि पूछा है घटाने पर, और 6 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए घटा लेते हैं इसमें से, 5 से 5 गया 0, 6 से 2 गया 4, ये 0 और 0, यानी 40 ही वह संख्या है जिसे इसमें से घटा देंगे तो यह पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 40 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।